आप लोगों के बीच में दोबारा से मैं आ गया हूं और मौजूद हूं कैंपस कनेक्ट के साथ न्यायवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। आज हम लोग दोबारा से बात कर रहे हैं ऑडियो बुक अच्छा बोलने की कला बाय डेल कार्नेगी और पिछले भाग से आगे अब प्रस्तुत करता हूं। प्रभुत्व शंका के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन जाति भेद की भावना और कुविचारों के सामने इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अर्थात प्रभुत्व और सुझाव के बीच के मध्य मार्ग को समझना बहुत आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को जानना मध्य मार्ग होता है। इस मार्ग को समझने के बाद वक्ता भाषण की कई और कलाओं को जन्म देता है। किसी सभा में दर्शकों के बीच टोपी फेंक कर लड़ाई का आह्वान करने की सलाह कोई समझदार व्यक्ति नहीं देगा। भाषण की शैली को चुनना वक्ता की समझबूझ पर आधारित होता है। खास ख्याल रखना चाहिए कि भाषण की शुरुआत किस प्रकार की जाए। भाषण की शुरुआत मौके के मुताबिक शालीन भी हो सकती है और तल्ख भी। सुझाव देने की प्रक्रिया में उदाहरण की अहम भूमिका होती है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि वातावरण का दर्शकों पर खास प्रभाव पड़ता है, लेकिन नकारात्मक वातावरण से घबराना नहीं चाहिए, न ही संकोच और आलोचना करनी चाहिए, बल्कि वातावरण के मुताबिक खुद को ढालकर केवल भाषण के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेरिस में खास किस्म की टोपी और कपड़े पहने जाते हैं और बाकी दुनिया इन परिधानों की नकल करती है। बच्चा दूसरे लोगों के आचरण की नकल करता है, माता पिता की तरह बोलने और चलने की कोशिश करता है। यदि बच्चा किसी को बोलता ही नहीं सुनेगा तो जाहिर तौर पर खुद बोलना नहीं सीख पाएगा। अमेरिका के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक विज्ञापन के लिए जबरदस्त खर्चा किया। सभी सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को पसंद करते हैं। इस प्रचार ने लगभग सभी लोगों में वहां जाने की जिज्ञासा पैदा कर दी। संदेश की महत्ता को बार बार शक्ति प्रदान की जा सकती है। इसके लिए केवल यह साबित करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके संदेश के प्रति भरोसा जता रहे हैं। राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोजित जनसभाओं में बार बार तालियों की गूंज से जाहिर होता है कि संगठन के राजनीतिक विचारों को स्वीकार किया जा रहा है। विज्ञापन सुझाव की महत्ता और शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार इस संस्करण में इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है और किस प्रकार हर संभावित मौके और सुझावों के द्वारा प्रभावित करने की कला का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में युद्ध शुरू हो गया है। उत्तर की ओर से आने वाला अगला तूफान जल्द एक नए संघर्ष को जन्म देगा। हमारे भाई बंधु पहले से युद्ध भूमि में संघर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ निष्क्रिय रूप से खड़े रहने की क्या जरूरत है। पैट्रिक हेनरी। प्रतीकात्मक और अप्रत्यक्ष भाषा में भी सुझाव की शक्ति होती है। इस प्रकार दिए गए बयान में किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता, अर्थात दर्शकों के मस्तिष्क में विचारों से संबंधित विरोधाभास जन्म नहीं लेता। फलस्वरूप सुझाव प्रस्तुत करने के आधारभूत सिद्धांतों की पूर्ति की जाती है। प्रतीकात्मक और अप्रत्यक्ष तौर पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने से सुझाव का महत्व बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार विलियम ब्रायन ने कहा है नहीं कि माननीय मैकनेले हार जाएंगे। इस वाक्य को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। सेंट लुइस के एक मंच पर माननीय मैकेनले को सोने की शुद्धता के मानक को तब तक कायम रखने के लिए चुना गया जब तक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुताबिक नए मानकों को अपनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो। रिपब्लिकन्स के बीच माननीय मैकेनेले बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और चुनाव से 3 महीने पहले ही रिपब्लिकन्स ने माननीय मैकेनेले के आगामी चुनाव के नतीजों पर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। लेकिन आज के हालात क्या हैं? क्यों आज वो व्यक्ति जो खुद नेपोलियन जैसा दिखने की उपमा से खुश होता था, आज ये सोचकर कांप जाता है कि उसकी नियुक्ति वाटरलू के युद्ध की वर्षगांठ पर की गई थी। थॉमस कार्लियल ने कहा है झूठा व्यक्ति धर्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। न तो कार्लियल के वाक्य में सुझाव का भाव नजर आता है और न ही प्रभुत्व। लेकिन जब इस वाक्य के अर्थ को गहराई से समझा गया तो परिणाम कुछ और ही निकले। झूठे व्यक्ति ने धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। क्या एक झूठा व्यक्ति घर का निर्माण नहीं कर सकता? यदि किसी व्यक्ति को चिनोई के मिश्रण का सही और सत मालूम नहीं है और न ही उस मिश्रण के गुणों के बारे में जानकारी है, तो वो किस प्रकार इमारत का निर्माण कर सकता है? जाहिर तौर पर इस प्रकार बनाई गई इमारत कमज़ोर होगी। ये 12 शताब्दियों तो खड़ी नहीं रह पाएगी। इस इमारत में लोग नहीं रह सकेंगे और यदि रहेंगे तो ये इमारत गिर जाएगी। व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति से सवाल करने चाहिए, वस्तुओं के गुणों से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि बैरिस्टर द्वारा किया गया निम्नलिखित चित्रण कितना सुनिश्चित एवं प्रभावशाली है। श्रीमान, मुझे नहीं मालूम कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी, लेकिन जब मैं अपने आसपास शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को महसूस करता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सीजर सदन में खड़ा हो। इस सभा में बार बार क्षति पहुंचाने वाले लोग भी शामिल होते हैं। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं कहा। इन लोगों में से मेरी औलाद भी शामिल है। वेबस्टर। भाषण को मजबूत तार्किक आधार पर तैयार करना चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए भाषण की कमजोर कड़ियों पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। यदि किसी विषय पर वाद विवाद हो जाए तो दर्शकों के जहन में विरोधी विचार जन्म ले सकते हैं। इसलिए स्थिति पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले तत्कालीन कदमों में वाद विवाद के स्थान पर मजबूत उदाहरणों का सहारा लेना चाहिए। स्थिति स्वयं नियंत्रण में आ जाएगी। वाद विवाद के द्वारा प्रभावित करना। ज़्यादातर युवा
वक्ता तर्कशास्त्र को अद्भुत मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि तर्क शक्ति जटिल स्थिति में भी कार्यशील रहती है। सामान्य ज्ञान से अर्जित किए गए तथ्यों को केवल सही शब्दों के चयन की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को प्रस्तुत करने के अभ्यास से तर्क शक्ति से जुड़ा भय खत्म हो जाता है। दरअसल तर्कशास्त्र बहुत दिलचस्प विषय है। वक्ता के लिए इसका महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। वाद विवाद, चर्चा एवं प्रमाण प्रस्तुत करने में तर्क के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। वाद विवाद का अर्थ है तर्कों एवं उदाहरणों के द्वारा अपने विचारों की सत्यता को प्रमाणित करना। इसके अलावा सुझावों के जरिए भी विचार की सत्यता को प्रमाणित करने में सहायता मिलती है। किसी विषय पर निष्पक्ष भाव से विचार करने के लिए सभी पहलुओं की सत्यता को जानने की कोशिश की जाती है। अर्थात वाद विवाद को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वाद विवाद के दौरान चर्चा को बढ़ाना या फिर वाद विवाद को इसी दौरान महत्वहीन विचारों को अलग करना, यानी वाद विवाद से संबंधित विचार के ढांचे की स्थिरता का आकलन करना। इस प्रकार न केवल मुख्य विचारों को संभाला जाता है, बल्कि आलोचकों द्वारा संभावित विरोध के खिलाफ मजबूत तैयारी भी की जा सकती है। ऐसे में खास ख्याल रहे कि विचारों में कोई कमज़ोर कड़ी ना हो। सभी विचारों से संबंधित तथ्यों की बारीकी से जांच करना आवश्यक होता है, अन्यथा विचारों के विरोध में प्रस्तुत किए गए तर्क हावी हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संभवित 3 मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। किस प्रकार तथ्यों की जांच के बाद विचारों को प्रस्तुत किया जाए, किस प्रकार वक्ता विचार के प्रभुत्व का आकलन करे और किस प्रकार विरोध में उत्पन्न तर्कों का स्पष्टता से सामना किया जाए। तर्क की जांच। चर्चा से संबंधित आम प्रश्न। क्या प्रश्न स्पष्ट तौर पर पूछा गया है? क्या हर विवादी के लिए प्रश्न का अर्थ समान है? उदाहरण के तौर पर जरूरी नहीं कि सभ्य पुरुष का अर्थ सभी विवादियों के लिए समान हो। क्या चर्चा के मुख्य उद्देश्य पर उलझन की स्थिति है? क्या बयान निष्पक्ष तौर पर जारी किया गया है? क्या बयान में सभी पहलुओं को शामिल किया गया है? बयान में ज़रूरत से ज़्यादा तथ्यों को तो शामिल नहीं किया गया है। बयान का इस्तेमाल फंसाने के लिए तो नहीं किया गया है। क्या प्रश्न वाद विवाद के योग्य है? प्रश्न का केंद्र बिंदु क्या है? प्रश्न से संबंधित बाकी तथ्य क्या है? प्रमाण एवं गवाह। तथ्य से जुड़े प्रमाण एवं गवाह। क्या हर गवाह प्रमाण निष्पक्ष है? विवाद से संबंधित विषय का इनसे क्या संबंध है? क्या गवाह मानसिक तौर पर स्वस्थ है? क्या गवाह के नैतिक मूल्य पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो तथ्यों को समझने की स्थिति में है? क्या वो चश्मदीद गवाह है? क्या वो स्वेच्छा से गवाही दे रहा है? क्या उसकी गवाही पर सवाल उठे थे? क्या उसकी गवाही की पुष्टि की जा चुकी है? क्या उसकी गवाही तथ्यों और सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध में है? क्या ऐसा संभव है? सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से गवाही। क्या संस्थाएं मान्यता प्राप्त हैं? संस्थाओं को किस कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? क्या संस्थाओं का रुख निष्पक्ष है? क्या संस्थाएं स्पष्ट रूप से सलाह दे रही हैं? क्या प्रमाण के लिए पेश की गई पुस्तकें व कागज इत्यादि विश्वसनीय और निष्पक्ष हैं? प्रमाण के तौर पर पेश किए गए तथ्य। क्या तथ्य उपयुक्त हैं और प्रमाण के तौर पर पेश करने योग्य हैं? क्या तथ्यों की सत्यता पर भरोसा किया जा सकता है? क्या तथ्यों का मसले के विषय से सीधा संबंध है? क्या तथ्यों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित किया जा सकता है या अन्य विरोधाभास है? क्या तथ्य दाखिल किए जा चुके हैं? तथ्यों को लेकर कोई शंका या वाद विवाद तो नहीं है? प्रमाण के तौर पर पेश किए गए सिद्धांत। क्या सिद्धांत स्वतः सिद्ध करने योग्य हैं? क्या सिद्धांतों में सामान्य अनुभव की सत्यता है? क्या सिद्धांतों में विशेष अनुभव की सत्यता है? क्या सिद्धांतों की सत्यता को प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है? प्रयोग साधारण या विशेष प्रक्रिया से किए गए हैं। प्रयोग प्रभुत्व स्थापित करते हैं या निष्कर्ष पेश करते हैं। तर्क वितर्क। अनुमान। क्या सामान्य तौर पर तथ्यों की सत्यता को निष्कर्ष के रूप में माना जा सकता है? क्या व्याख्यान के जरिए से देखने पर ही तथ्य निष्कर्ष से मेल खाते हैं? क्या किसी विवादित तथ्य को नजरअंदाज किया गया है? क्या विवादित तथ्यों का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया गया है? क्या सभी विवादित तथ्यों के बीच संबंधों में स्पष्टता की कमी है? क्या अनुमानों को तथ्य मान लिया गया है? परिणाम। क्या कानून और सिद्धांत पहले से स्थापित हैं? क्या कानून और सिद्धांतों में तथ्यों के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष शामिल है और फिर निष्कर्ष को ज़बरदस्ती शामिल किया गया है? क्या कानून और सिद्धांत की महत्ता के साथ निष्कर्ष की महत्ता को जोड़ा जा सकता है? क्या परिणाम पर्याप्त माने जाने योग्य है? तुलनात्मक मामले। क्या विचाराधीन मसला किसी और मसले से मेल खाता है? क्या दोनों मसलों में एक जैसे प्रमाण, गवाह और तथ्यों का इस्तेमाल हुआ है? क्या विवाद के मुख्य बिंदु किसी और मसले के समान हैं? क्या विचाराधीन मसले को किसी और मसले से ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है? क्या विचाराधीन मसले से संबंधित कोई और मसला है जिसे ज़्यादा उपयोगी एवं उपयुक्त सिद्ध किया जा सकता है? संबंधित तथ्य। क्या मसले से संबंधित व्यक्ति के पूर्व पद को ध्यान में रखते हुए आरोपों पर आशंका की गुंजाइश है? क्या तथ्यों से संबंधित संकेत स्पष्ट हैं? क्या इनके आधार पर तथ्यों की सत्यता की प्रमाणित की जा सकती है? क्या संकेत एक दूसरे से मेल खाते हैं या सभी संकेत एक दूसरे के अनुकूल हैं? क्या संकेतों के आधार पर विवादास्पद स्थिति पैदा हो सकती है? न्याय। क्या न्याय की घोषणा से पहले किसी अहम मुद्दे को नज़रअंदाज किया गया है? यदि ऐसा है तो फैसले से पहले छूटे हुए मुद्दे को शामिल करना चाहिए। क्या न्याय की घोषणा करने में अफसोस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? क्या निष्कर्ष से संबंधित कोई उलझन है? क्या न्याय बेतुका महसूस हो रहा है? अगला अध्याय लेकर आऊँगा आप लोगों के पास कल। उत्साह द्वारा प्रभावित करना। बने हुए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर कैंपस कनेक्ट में।